विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तृतीय भगवान महावीर स्वामी की जय। जय बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जय मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जैन बंधु। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस लोकप्रिय कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के पावन मुखारविंद से हम सब लोग समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुन रहे हैं। देश विदेश विभिन्न प्रांतों से जो हमें विकल्प प्राप्त हो रहे हैं, उस विकल्प को मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज के माध्यम से हम सब लोग समीचीन विकल्पों का श्रवण कर रहे हैं। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं एवं आज के कार्यक्रम को यही से प्रारंभ करते हुए उनसे यही आशीष मांगता हूं कि स्वामी आपका आशीष ऐसे ही हमारे ऊपर बना रहे। नमोस्तु 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 महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम अपने मन में जो प्रतिपल अनेकानेक विकल्प उठ रहे हैं, उन विकल्पों को शांत करके सम्यक समाधान एक निर्ग्रंथ गुरु के मुखारबिंद से प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि विकल्प जो है वह विकल्प निश्चित ही संसार का ही कारण है, लेकिन जब उस विकल्प में समीचीनता आती है तो वही विकल्प हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करा देता है। लेकिन यदि उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु के मुखारबिंदु से प्राप्त हो तो निश्चित ही वह हमारे उस कल्याण का मार्ग प्रशस्त कराने वाला होता है। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प गदियाना ललितपुर उत्तर प्रदेश से सतीश चंद जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जब किसी भी कार्य की सिद्धि निश्चय एवं व्यवहार के बिना नहीं होती तो फिर आपस में ये निश्चय व्यवहार की खींचातानी क्यों होती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जो वस्तु स्वरूप को नहीं समझता है वही नयों के निमित्त से या अन्य किसी भी प्रकार से आपस में परस्पर में विकल्प करता है, क्योंकि ये परम सत्य है कि बिना निश्चय बिना व्यवहार के कभी भी वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझ में भी नहीं आ सकता। या हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो वस्तु व्यवहार से हमने समझी है उसे निश्चय से भी समझना आवश्यक है, और जो निश्चय नय से हमने समझा है उसे व्यवहार से भी समझना आवश्यक है। जब तक दो तटों के बीच में बहने वाले नदी के स्वरूप को समझने के लिए दोनों तटों को नहीं समझा जाएगा,
तब तक दोनों तटों के बीच में बहने वाली नदी का स्वरूप या नदी इसका भान ही नहीं हो सकता। बिल्कुल ये निश्चय नय और व्यवहार नय उस वस्तु स्वरूप के सत्य के दो पहलू है, दो तट है, जिसके द्वारा ही सत्य का या वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय किया जाता है। इसमें से एक भी तट नहीं है, एक भी तट का अभाव है तो नदी जैसे अपने तट से बाहर, मर्यादा से बाहर होकर वह बाढ़ का स्वरूप लेती है, ऐसे ही वस्तु स्वरूप में जो निश्चय नय और व्यवहार नय, इन दोनों जो तटों का या दोनों दृष्टि का व्याख्यान आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है, वहाँ आचार्य भगवंत का मात्र यही अभिप्राय है कि वे दोनों ही सम्यक प्रकार से हमें समझने योग्य है। अगर मात्र व्यवहार की बात करेंगे तो निश्चय के अभाव में वस्तु का अंतरंग अभेद वर्णन या कथन होना संभव नहीं है, और वहीं पर अगर मात्र निश्चय से ही कथन हुआ, व्यवहार का लोप कर दिया, तो वह मात्र निश्चयभाषी या व्यवहाराभाषी होने के कारण से भी पुनः वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं कर पाता। और जब तक दोनों का ज्ञान नहीं है तब तक सम्यक निर्णय नहीं होने से जीव किंचित भी सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। उसका वह ज्ञान परिपूर्ण रूप से एक नए के आश्रित होने से सम्यक ज्ञान स्वरूप नहीं है, मिथ्या ज्ञान ही। शिल्पी जैन, नंदिनी आष्टा, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मनीश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आसादन और उपघात में कर्म का आश्रय किन कारणों से होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म के आश्रव के हेतुओं में आचार्य भगवंत कहते हैं, तत्प्रदोष निन्नव मात्सर अंतराय साधनोपघाता आदि सूत्र प्रदान करते हुए उमा स्वामी महाराज उन दो शब्दों को विशेष रूप से कहते हैं जिसके प्रति आपको विकल्प है। जब ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के आश्रव के लिए इन दो शब्दों का प्रयोग आचार्य भगवंत कहते हैं, वहाँ पर आचार्य भगवंत का अभिप्राय यह है कि जो दूसरे का ज्ञान है, उस ज्ञान का प्रकाश जब वह कर रहा है या अपनी ज्ञान की बातें बता रहा है, सम्यक ज्ञान को प्रस्थापित कर रहा है, ऐसे समय में शरीर या वचन से उसका निषेध करना, उसे आसादन कहा है। माना कि कोई अच्छा वक्ता है, सम्यक ज्ञान से अपने व्याख्यान में सम्यक ज्ञान की बातें बता रहा है, पूर्वाचार प्रणीत व्याख्यान कर रहा है, उपदेश प्रदान कर रहा है, उस समय पर व्यक्ति अपने शरीर से ये कहता है, इशारा करता हुआ कहता है कि ये कोई काम का नहीं है, इसके पास ज्ञान नहीं है, या ये कुछ भी अदवा तदवा कह रहा है। ऐसा कहने से या मात्र शरीर से नहीं, वचनों से भी कह दिया कि इसके पास ज्ञान नहीं है, ये सच्चा ज्ञान नहीं है, ये ज्ञानी नहीं है, इसका सम्यक ज्ञान नहीं है, आदि आदि किसी भी प्रकार से शरीर से या वचनों से उसके उस सम्यक ज्ञान के प्रवाह को खंडित करते हुए उसमें किसी भी प्रकार से निषेध करना कि ये अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है, ऐसा जो कार्य करता है उसे आसादन कहा गया है, आसाधना कही गई है। उस आसाधन या आसाधना के निमित्त से हमें ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होता है। इसका कारण मात्र और मात्र यह है कि जो दूसरे के ज्ञान में आसाधना करता है या सम्यक ज्ञान की आसाधना करता है, सम्यक ज्ञान के उपकरणों की आसाधना करता है, नियम से उसे तद स्वरूप ज्ञान में आवरण पड़ता है, क्योंकि उसने दूसरे के ज्ञान में प्रशंसनीय या सम्यक ज्ञान में जो आवरण किया था या उसमें जो निषेध किया था, उसके निमित्त से जो सामने उद्घाटित हो रहा है वह आसाधन उस कर्म के यानी दर्शनावरणी और ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव के लिए साधन बन सकता है। जो दूसरा शब्द उस सूत्र में आचार्य भगवंत ने दिया है वह उपघात है, जिसको आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो प्रशंसनीय ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, उस सम्यक ज्ञान रूपी प्रशंसनीय ज्ञान में जो भी दूषण लगाता है, चाहे मन से, वचन से या काय से, उसके दूषण लगाने को ही उपघात ऐसा कहा है। और उस उपघात से यानी वह निर्मल ज्ञान में जो उसने
दोष लगाए है या उसकी प्रशंसा ना करते हुए दूषण लगाए है, ये परिपूर्ण रूप से दूषण लगाने से ज्ञान में आवरण पड़ सकता है, दर्शन में आवरण हो सकता है। इसलिए ये ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के लिए निमित्त बन सकते हैं, जिसके द्वारा वह जो निर्मल ज्ञान है उसमें दूषण या निर्मल ज्ञान का निषेध करना, इन दोनों कारणों से यानी आसादन और उपघात, इन दोनों कारणों से निर्मल ज्ञान में दोष दूषण आदि लगाने के कारण से जीव को ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके वैसे परिणाम थे दूसरे के सम्यक ज्ञान को ढांकने के, उसमें दूषण खोजने के। इसलिए जैसा वो जीव कार्य करता है वैसा ही उसे कर्म का आश्रय होता है। दूसरे के निर्मल ज्ञान का उपघात और आसादन करने से, ज्ञान के साधनों का आसादन करने से जीव को ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होता है। इसलिए यह कारण आचार्य भगवान ने सूत्र प्रतिपादित करते हुए ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के आश्रय के हेतु कहते हुए कहा, जिसके कारण से ही कर्म का आश्रय होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं मढ़ौरा उत्तर प्रदेश से रूही जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी छोटी सी जिज्ञासा है, हमारे जीवन में ज्ञान से हमें सब समझ आता है और अनुभव से अर्थ, तो मेरी जिज्ञासा यह है कि हमारे जीवन में ज्ञान जरूरी है या अनुभव? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु नमोस्तु। जीवन में हमारे लिए जितना आवश्यक ज्ञान है उतना ही आवश्यक अनुभव है। कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है पर अनुभव के अभाव में वह सम्यक निर्णय नहीं कर पाता। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि उसके पास अनुभव है पर ज्ञान शब्दों का नहीं है। इस कारण से भी वह कभी कभी भ्रमित सा दिखाई देता है। इसलिए कभी भी जब जीवन की बात आती है तब हमें शब्द भी, अर्थ भी, ज्ञान भी और अनुभव भी, इन सब का सर्वांगीण बोध होना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे ऐसे भी जीव हैं जो मात्र उन शब्दों को रटते रटते उनकी सदियाँ बीत गई, पर उन शब्दों से वो हटकर कभी अर्थ तक नहीं पहुंच पाए, आचार्यों के अभिप्राय तक नहीं पहुंच पाए, और साथ साथ उस विषय में कभी उन्होंने स्वयं का अनुभवन भी नहीं किया। और जब तक अनुभव में विषय नहीं आता है तब तक वह शब्दों का ज्ञान मात्र कोरा ज्ञान शब्द रूप ही रहता है। अनुभव नहीं होने के कारण से मात्र शब्द कहने में आ सकते हैं। जब वह शब्दों में, अर्थों में पड़ा हुआ ज्ञान स्वयं के अनुभव में आता है, वही कार्य या वही ज्ञान जीव के लिए कार्यकारी साबित हो सकता है। इसलिए सर्वथा अगर हम ज्ञान को कह दे तो सर्वथा ज्ञान कार्यकारी नहीं है, सर्वथा अनुभव कार्यकारी नहीं है। जिसके पास ज्ञान ही नहीं है, शब्द ही नहीं है, तो वह किसका अर्थ करेगा, किसका अनुभवन करेगा। इसलिए ज्ञान के साथ अनुभव और अनुभव के साथ ज्ञान, इन दोनों का एक दूसरे के साथ पूरक अस्तित्व होना बहुत बहुत आवश्यक है। क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि पढ़े से कढ़ा ज़्यादा समझदार कहा जाता है। मात्र शब्दों का ज्ञान पढ़ा व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, पर कढ़ा यानी जो अनुभव के साथ उसको ज्ञान को, शब्दों को प्राप्त कर रहा है, अर्थों के साथ समझ रहा है, वही जीवन में वास्तविक उन्नति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए शब्द भी, अर्थ भी, ज्ञान भी, अनुभव भी, इन दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली समझने से ही हमारा उद्धार या हमारा कल्याण होना जीवन में संभव है। अन्यथा किसी भी एक को पकड़ने से दूसरे का लोप हो जाएगा, और दूसरे का लोप हुआ तो पहले का स्वयमेव लोप हो गया। अर्थ नहीं है तो शब्द किस काम का, अनुभव नहीं है तो ज्ञान किस काम का, और ज्ञान नहीं है तो अनुभव किस काम का। इसलिए ज्ञान, अनुभव, इन दोनों को भी बिल्कुल उस पटरी की, रेल की पटरी की तरह बिल्कुल समांतर रूप से जीवन में चलना आवश्यक है। शब्द, अर्थ, वैसे ही ज्ञान और अनुभव दोनों जब तक पैरेलल या समांतर चल रहे हैं तब तक हमारे जीवन की पटरी पर यह रेल जीवन की बहुत अच्छे से चलेगी, अन्यथा चलने वाली नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुषमा जैन मढ़ौरा ललितपुर उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। दुई मुनिराजों के चरणों में कोटि कोटि सा नमन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी जैसे कहती हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। तो महाराज जी
घर के सभी सदस्य एक सा भोजन करते हैं और एक सा पानी पीते हैं, पर एक से क्यों नहीं हो पाती? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत अच्छा प्रश्न है माँ। ये जितनी भी लोकोक्ति होती है, ये एकमात्र व्यवहार की अपेक्षा से या सामान्य आचरण को मद्देनज़र रखते हुए कही गई या बनाई गई ये कहावतें, मुहावरे या लोकोक्ति हुआ करती है। जैसे इस जो आपने लोकोक्ति सुनाई है, ये किसी अपेक्षा से तो सत्य है, पर सर्वथा ऐसा हमें इस लोकोक्ति को सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता। जितनी भी लोक व्यवहार में प्रचलन में चलने वाली ये वाक्य है, लोकोक्ति है, इसका सिद्धांत से या आगम से वैसा कोई भी डायरेक्ट संबंध नहीं है कि जिसे हम स्वीकार करते हुए ये कह दे कि ये 2 और 2 4 होते हैं, तो ऐसे ही जैसा अन्न जैसा पानी वैसी वाणी ऐसा मन ज़रूरी नहीं है। ये एक सामान्य भाषा में औपचारिकता में व्यवहार की अपेक्षा से कही गई लोकोक्ति है, पर इसका वास्तव में आगम के सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, पर ये झूठी भी नहीं है, ये भी परम सत्य समझना होगा। कथनचित इसमें सत्यता है, कथनचित जीव का स्वयं का उपादान, स्वयं का पुण्य पाप, इन सब पे उसकी वाणी कह दो, उसका मन कह दो, परिपूर्ण रूप से निर्भर रहता है। व्यक्ति उसी स्थान पर एक साथ भोजन करते हुए भी कोई क्रोधी, कोई मायावी, कोई लोभी, अनेक प्रकार के जीव एक ही घर में पाए जाते हैं। वह कोई मीठे बोलने वाला भी होता है, कोई तेज़ गुस्सा करके चिल्लाकर बोलने वाला भी होता है। ये एकमात्र बहिरंग रूप से उपचार से बनाया गई हुई लोकोक्ति है कि ऐसा कहेंगे तो ऐसा किया जाता है, या सामान्य रूप से उसे इसलिए भी कहा जाता है कि आप अच्छा खाओगे तो आपका मन अच्छा होगा, अच्छा पानी पियोगे तो अच्छी वाणी होगी। ये कहने के लिए वहाँ पर ये लोकोक्ति मात्र व्यवहार की अपेक्षा से उपचार से कही गई है, पर वास्तविकता में सिद्धांत अगर देखा जाए तो चाहे आपका मन हो चाहे आपकी वाणी हो, ये नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियों के अंतर्गत ही स्वीकार की जाती है। और जैसी नाम कर्म की जीव ने पिछली पर्याय में या वर्तमान में जैसा आश्रव किया है, बंध किया है, वैसा ही उसका जीवन में उदय में आने वाला है। जैसे कि नाम कर्म की उन 93 प्रकृतियों में ही ये वचन या मन आदि आदि जितने भी व्याख्याएं प्राप्त होती है, उनके निमित्त से ही जीव का मन या वचन वाणी आदि सब कुछ घटित होती है। इसलिए ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये मात्र लोकोक्ति कही गई है। कोई खराब मतलब विपरीत भोजन ना करें या अन्यत्र पानी नहीं पिए, इसलिए सामान्य रूप से व्यवहार से की जाने वाली ये लोकोक्ति है, पर सिद्धांत वैसा नहीं है। कर्म सिद्धांत तो यही कहता है, जैसा जीव अपने पिछली पर्याय में और वर्तमान की पर्याय में पुण्य पाप करता है, वैसे ही उसकी नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ होती है, जिसके निमित्त से उसे मन, वचन, काय आदि आदि रूप भिन्न भिन्न प्रकार से योग और भिन्न भिन्न प्रकार से उस नाम कर्म की प्रकृतियाँ प्राप्त होती है। यही परम सत्य सिद्धांत की अपेक्षा से है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती शशि जैन बराठा मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आलोचना पाठ में आता है कि मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनों विरुद्ध समारो। इसका क्या आशय है? सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरे अवगुण न चितारो, अपनों विरुद्ध समारो। ये जो पंक्ति आलोचना पाठ में प्राप्त होती है, इसके विषय में कुछ दिन पहले ही हमने सम्यक समाधान से बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया था। पुनः आपको संक्षेप में इसके विषय में कहना चाहता हूँ। जो वहाँ पर कवि ने कहा है कि मेरे अवगुण ना चितारो, अपना विरुद्ध समारो, यहाँ कवि का अभिप्राय मात्र इतना ही है कि जो आलोचना पाठ में प्रभु के सामने हम आलोचना कर रहे हैं अपने दोषों की, अपने जितनी जितनी कमियां हैं, जितनी जितनी गलतियां हैं, उसके निमित्त से जो प्रभु के सामने हम आलोचना कर रहे हैं कि मुझसे ऐसी गलती हुई है, मैं गुणों से नहीं परिपूर्ण हूँ, मैं दोषों से परिपूर्ण हूँ, मैं दोषों से भरा हूँ,
उसी अभिप्राय को या उसी अभिप्राय से जुड़ते हुए वहाँ पर कवि कह रहे हैं कि ये मेरे अवगुण न चितारो, यानी प्रभु मैं तो अवगुणों से भरा हुआ हूँ, आप गुणों से युक्त हो, मैं अवगुणों से युक्त हूँ। पर आप अगर मेरे अवगुणों को देखोगे तो मेरा कैसे काम होगा। मैं तो एक मनुष्य हूँ और इस संसार में जीता हूँ, तो नियम से मेरे में अवगुण है ही, और अवगुण है तभी तो आपके पास आलोचना करने आया हूँ। अगर आप मेरे अवगुणों को ही देखोगे, दोषों को ही देखोगे, तो मेरा उद्धार कैसा होगा। अपना विरध समारोह, यानी अपना ही, मैं आपका ही शिष्य हूँ। विरध यानी आपका ही शिष्य हूँ, आपका ही शिष्य हूँ, तो आपका शिष्य है तो अब आप ही मेरे माता पिता गुरु भगवान सब कुछ हो। तो मैं जो दोषों से युक्त हूँ, अवगुणों से युक्त हूँ, वह आपकी शरण में आया हूँ। अब आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करते हुए, अपना भक्त स्वीकार करते हुए हमारे दोषों को ढांकने का या हमारे दोषों पर दृष्टि नहीं डालने का प्रयास करो, जिसके कारण से मैं अपने इस मार्ग पर और आगे बढ़कर अपना कल्याण कर सकूं। इसलिए जो वहाँ पर कहा गया है कि अपनो विरध समारोह, यानी आपका मैं शिष्य बना हूँ या आपका शिष्य हूँ, आप मुझे संभाल लेना, मैं तो दोषों से परिपूर्ण हूँ ही, इसलिए मैं आपकी दृष्टि मेरे दोषों पर नहीं जाए। आप मुझे अपना शिष्य अपना भक्त मानते हुए उस दोषों से छुटकारा करने के लिए ये जो मैं आलोचना पाठ कर रहा हूँ, उसके द्वारा मेरी आलोचना निंदा गर्हा पश्चाताप प्रायश्चित आदि के द्वारा मेरी दोषों की गलतियों की आप परिपूर्ण रूप से उसका शुद्धिकरण करें, जिसके कारण से आपका शिष्य भी आप समान बन जाए। इस अभिप्राय से उस आलोचना पाठ में इस पंक्ति को दिया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं अभिषेक जैन दीपू, जो कि इस गिरार क्षेत्र के महामंत्री हैं, अपने समीचीन विकल्प के साथ। श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न है कि जैसे क्षेत्रों पर अनेक मदों में लोग तो दान देते हैं, और जैसा कि अनेक आचार्यों के द्वारा कहा गया है कि जिस मद में दान आता है उसी मद में खर्च करना चाहिए। फिर क्षेत्र पर अनेकों खर्च जैसे मुनि वेतन, पुजारी वेतन, माली वेतन, लाइट बिल, सुधार आदि रख रखाव में बड़ी मात्रा में खर्च होता है, जिसके लिए कोई व्यक्ति अलग से दान नहीं देता है, तो उस खर्च को कैसे व्यवस्थित करें। हे महाराज श्री, मेरा सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज श्री। दीपू भाई, ये परम सत्य है कि चाहे क्षेत्र हो, चाहे कोई भी मंदिर क्यों ना हो, जिस नाम के अंतर्गत या जिसके अंतर्गत हमने दान ग्रहण किया है उसको उसी स्थान पर ही लगाना होगा, अन्यथा उसे आगम में आचार्य भगवंतों ने निर्माल्य ही कहा गया है। जिसके निमित्त से हमने उसे ग्रहण किया है उसको उसी स्थान पर ही लगाना बहुत बहुत आवश्यक नहीं, मैं तो अनिवार्य ही कहता हूँ। क्योंकि जब हम किसी दाता से उस दान को ग्रहण कर रहे हैं, तब हमारा और उसका अभिप्राय यही है कि उसने इस निमित्त से इस हेड के अंडर या इस कारण से ही दान दिया है, तो उसका जो दान दिया हुआ हो, चाहे वह 54 हो या लाख करोड़ रुपए हो, उसका वहीं पर उसी प्रकार से सम्यक विनिमय करना या व्यय करना, यही हमारा कर्तव्य होता है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि किसी नाम से धन इकट्ठा किया जाता है, दान लिया जाता है और उसका कहीं अन्यत्र प्रयोग किया जाता है। उस निमित्त से अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो परिपूर्ण रूप से वह दोष का ही हकदार कहा जाता है। इसलिए जो कि आपने विकल्प रखा है कि क्षेत्र मंदिर आदि की फिर व्यवस्था कैसी बनी जाएगी, उसके लिए हम इस प्रकार की व्यवस्था बना सकते हैं। जो हम गुल्लक आदि रखते हैं वहाँ विशिष्ट रूप से वहाँ पर लिख के हुए रख दिया जाए कि लाइट बिल के लिए, मुनीम आदि के लिए या अमुक खर्चे के लिए। अगर ऐसे करते हुए हमने डब्बे रखे हैं तो हम उस प्रकार से उसमें आने वाली आय से उस खर्चों को या उस व्यय को कर सकते हैं। या हम ऐसा भी कर सकते हैं सम्यक प्रकार से जो जितने हम ट्रस्टीगण हैं या जो विशेष प्रकार से हमारे नियमित दानदातार हैं, हम उनसे बात करते हुए सालाना, मासिक, वार्षिक या किसी अन्य प्रकार से एक निर्धारित राशि तय की जाए कि जैसे हमें पता है
कि महीने का लाइट का बिल इतना आता है या वर्ष का इतना आता है, तो लगभग प्रत्येक घर से या प्रत्येक व्यक्ति से हम 200 रुपये, 500 रुपये या कुछ ऐसा एक निर्धारित अमाउंट डिसाइड करें कि हम इतने खर्चे के लिए हम सब मिलके इतना कर रहे हैं। इसी प्रकार करने से ही मात्र हम उस निर्माल्य आदि दोष से बच सकते हैं। अन्यथा हमने दान किसी और के निमित्त से लिया और किसी और निमित्त से, जबकि उसका स्वयं कोई भी हम उपभोग नहीं कर रहे हैं, पर अंतरंग में ही परस्पर में हम अन्यत्र कहीं उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो वह भी दोषपूर्ण है। इससे बचने के लिए दो साधन हो सकते हैं। एक अलग अलग गुल्लक बनाकर उसकी व्यवस्था बनाई जाए, या आपस में ही हम बैठकर सब दानदातार और सब कमेटी आदि के लोग बैठकर ये निर्णय करें कि हर महीने में, हर वर्ष में हम इतनी राशि यहाँ जमा करेंगे, जिसके निमित्त से हम ये बाहर के लाइट बिल या कर्मचारी आदि आदि का वेतन उन्हीं से हो सकता है। यही आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विनिमय और सम्यक आय और व्यय की व्याख्या आपके लिए सम्यक समाधान से। जय जन बंधु, आप हम सभी देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम को। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल पे एवं 5:13 पे प्रतिदिन सुप्रभु आज इस यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। मुनिश्री की प्रवचन 7:40 पे सामायिक कैसे करें इस विषय पे जिनवाड़ी चैनल टीवी से प्रसारित होते हैं। आप उस कार्यक्रम के माध्यम से लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सवाल या अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो, तो जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811, इस पर अपने समीचीन विकल्प जरूर भेजें। समीचीन विकल्प आप ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप उस पर भी हमसे कांटेक्ट करके अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। अगर आप घर बैठे अपने संपत्ति को सदुपयोग करना चाहते हो, अगर यह संपत्ति में दान करना चाहते हो, ज्ञान दान में देना चाहते हो, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि मुनिश्री के प्रवचन एवं मुनिश्री के जो यह सम्यक समाधान कार्यक्रम आता है, इसके पुण्यार्जक बन के आप पुण्य का लाभ ले सकते हैं घर बैठे बैठे। तो चलो चलते हैं, आज की इस कार्यक्रम को, आज की इस बेला को यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक चीज़ और बताते हैं, सुप्रभु चैनल पे आप अपना सब्सक्रिप्शन ज़रूर दे दीजिए, सब्सक्राइब करिए सुप्रभु चैनल पे एवं उसको लाइक ज़रूर करिए, ताकि आपको हर बार जो भी अपलोड होता है उसका आपको नोटिफिकेशन आए। तो चलो चलते हैं, मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।